नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुभव सिंह है और आज राहु राशि परिवर्तन के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप लोगों से क्षमा चाहूँगा। तबीयत ख़राब होने की वजह से, गले में इन्फेक्शन होने की वजह से बहुत अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूं, बोलने में तकलीफ़ हो रही है, तो आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही होगी। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से चीज़ें समझा पाऊँ, लेकिन अगर आप ना समझ पाएँ तो पहले तो क्षमा करिएगा। दूसरा, जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ पर आपको इनका आंसर कर दूँ। जैसा कि आप जानते हैं, राहु एक राशि में 18 महीने तक गोचर करते हैं और ये सीरीज़ हम लोगों ने शुरू की थी राहु के लिए, राहु राशि परिवर्तन के हर एक लग्न और राशि के लिए। मैंने कंबाइंड वीडियो बनाया था, आपने बोला कि हर लग्न और राशि के लिए अलग अलग वीडियो बना दो, तो मैं उसी अलग अलग वीडियो में हम लोगों का मेष लग्न, मेष राशि, वृषभ लग्न, वृषभ राशि, मिथुन लग्न और मिथुन राशि, इन 3 लग्न और राशियों के वीडियो बन चुके हैं, ऑलरेडी चैनल में हैं, आप जाकर देख सकते हैं। आज बात करेंगे कर्क लग्न और कर्क राशि के बारे में, सिंह लग्न और सिंह राशि के बारे में। एक ही वीडियो में 2 लग्न और 2 राशियों को कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, राहु एक राशि में 18 महीने तक गोचर करता है और जो भी ट्रांजिट के वीडियो होते हैं ये आपको दोनों तरह से देखने चाहिए, अपने लग्न से भी और अपनी राशि से भी। अगर एक से अच्छा रिजल्ट दिखाई दे रहा है, एक से ख़राब, तो रिज़ल्ट मीडियम दिखाई देंगे। अगर एक से अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, दूसरे से भी अच्छा है, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर एक से रिजल्ट ख़राब है, दूसरे से भी ख़राब दिख रहा है, तो थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, रेमेडीज़ करने चाहिए ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिलें, क्योंकि ये ट्रांजिट आपको परेशान करने वाला होगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्क राशि और कर्क लग्न वालों के लिए। मैं चार्ट लगा दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, आपके जन्म कुंडली अगर 4 नंबर से शुरू हो रही है तो ये वीडियो आपको देखना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर भी चंद्रमा बैठे हैं वहाँ 4 नंबर लिखा है तो भी आपको ये वीडियो देखना है। आपकी राशि से इस समय राहु गोचर कर रहे हैं 10वें भाव में, मेष राशि में। ये गोचर राहु का शुरू हुआ था 1 साल पहले, 2022 के अप्रैल में। तब से लेके अभी तक राहु आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं और आने वाले 30 अक्टूबर 2023 को आपकी 10वें भाव को छोड़कर राहु 9वें भाव में आ जाएंगे, मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में आ जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, राहु जब 10वें भाव में गोचर करते हैं, 10वें भाव में राहु को कारक कहा जाता है, लेकिन आपके लिए राहु सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि कर्क लग्न और कर्क राशि इन दोनों के लिए राहु सपोर्ट नहीं करते। लग्न और राशि दोनों को राहु सपोर्ट नहीं करते। आपके 10वें भाव में होने में बस आपको एक ही सपोर्ट मिल रहा था, वो सपोर्ट था 10वें भाव में गोचर का। न तो राहु कर्क लग्न के लिए कारक हैं, न कर्क राशि के लिए कारक हैं, न मेष राशि में बैठकर अच्छे रिजल्ट करते हैं। यानी 3 जगह से आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, एक जगह से अच्छा रिजल्ट मिल रहा था, वो था 10वें भाव में होना। पूरी बात करेंगे, अभी तक क्या रिजल्ट मिल रहा था, आगे क्या रिजल्ट मिलेगा, एक एक चीज़ के बारे में, पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक राहु आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे थे, पॉजिटिव क्या क्या मिल सकता था आपको या क्या मिला होगा। 10वें भाव में गोचर करने की वजह से कई बार आपको कार्य क्षेत्र में कुछ लाभ देखने को मिले होंगे। 10वें भाव में बैठ के राहु देख रहे थे आपके दूसरे भाव को 5वीं दृष्टि से, चौथे भाव को 7वीं दृष्टि से और छठे भाव को 9वीं दृष्टि से। दूसरे भाव में देखकर कई बार हो सकता है कि आपको धन के मामले में कुछ अच्छा सपोर्ट दे दिया हो, अचानक धन लाभ दे दिया हो। चौथे भाव में देखकर, मैं ज़्यादा तो नहीं कहता, लेकिन हो सकता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी को खरीदने की बहुत कोशिश कर रहे हो तो आपने प्रॉपर्टी खरीद ली हो, लेकिन इन सब चीज़ों के साथ आपको इशू भी हुए होंगे, ये बात कन्फर्म है। छठे भाव में दृष्टि डालकर कई बार आप लड़ाई झगड़े या आपका कोर्ट केस ऐसी चीज़ों से जुड़े आपको फ़ायदे हुए होंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मेष राशि में बैठकर राहु कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं करते, इसलिए ये राहु आपको परेशान भी किए होंगे। 10वें भाव में बैठे थे तो क्या परेशान किए होंगे, आपको वर्क प्लेस में परेशानी मिली होगी, नौकरी मिलने में दिक्कत, नौकरी में हैं तो संघर्ष, जद्दोजहद की स्थिति, मेहनत खूब कर रहे हैं रगड़ के, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, इज्जत नहीं मिल रही, मान सम्मान नहीं मिल रहा, समाज से वो जो मान सम्मान मिलना चाहिए। दूसरे भाव में दृष्टि डालकर अचानक बड़े धनहानि, यानी अचानक पैसा कहीं खर्च हो जाना, परिवार में कलह होना, परिवार वालों से कोई विवाद हो जाना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू हो जाना, पैतृक संपत्ति का कोई विवाद हो जाना, या विवाद चल रहा था तो वो ज़्यादा खतरनाक या ज़्यादा बड़ा हो जाना। चौथे भाव में दृष्टि डाल के घर की सुख शांति भंग कर देना, मदर की हेल्थ को इशू देना। छठे भाव में दृष्टि डाल के आपके जो दुश्मन हैं उनके दुश्मनों में वृद्धि हो जाना, कर्ज किन से परेशान हो जाना या बीमारियों से परेशान हो जाना। ऐसी बीमारियां जो बहुत बड़ी तो नहीं हैं लेकिन छोटे छोटे रूप में आपको परेशान कर रही हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। प्लस जब भी कभी आप गोचर की कुंडली देखते हैं उसके साथ ही अपनी जन्म कुंडली को भी देखिए। आपकी जन्म कुंडली में राहु कैसे हैं, शनि कैसे हैं, गुरु कैसे हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए, राहु को शनिवत फल देने वाला कहा गया है। जैसा शनि फल देते हैं वैसा ही राहु को कहा गया कि राहु भी वैसा ही फल देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी कुंडली में राहु के बाद शनि कैसे हैं इसको भी देखिए। गुरु को क्यों, क्योंकि राहु अब जिनकी राशि में जाने वाले हैं वो गुरु की राशि है, और वैसे भी अभी तक राहु गुरु के साथ ही बैठे थे। तो इस वजह से अगर ये 3 ग्रह आपकी कुंडली में सपोर्टिव हैं
तो ये गोचर आपको फिर बहुत परेशान नहीं किया होगा। अगर ये 3 ग्रह आपकी पर्सनल कुंडली में भी खराब हैं तो ये गोचर आपको परेशान किया होगा। खैर, जो हुआ वो बीत गया, बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे। अक्टूबर लास्ट से राहु राशि परिवर्तन करेंगे 30 अक्टूबर 2023 को और मीन राशि में चले जाएंगे। अब क्या होगा आइए चर्चा करते हैं। 9वें भाव में राहु जाएंगे। सबसे प्लस पॉइंट ये है कि राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि में बैठेंगे और देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव में होंगे, तो दोनों के बीच में तात्कालिक मित्रता हो जाएगी। जिसकी राशि में बैठे हैं वही राशिपति उनसे एक घर आगे बैठा है, प्लस पॉइंट। अब राहु गुरु के साथ बैठे थे, जैसे ही राहु गुरु को छोड़ेंगे तो गुरु भी थोड़ा सा रिलीफ महसूस करेंगे। गुरु बोलेंगे चलो अच्छा हुआ चला गया, क्योंकि इसके जाते ही गुरु एक्टिव हो जाएंगे और वो आपकी कुंडली में हीलिंग का काम शुरू कर देंगे। जहाँ जहाँ ये बर्बादी करके गया है गुरु, वहाँ पे हीलिंग का काम शुरू करेंगे, अच्छा करने लगेंगे। जैसे जहाँ जहाँ गुरु देखे वहीं वहीं राहु भी देखा। अब राहु चला जाएगा उनके पास से, तो राहु क्या करेंगे, गुरु क्या करेंगे, 10वें भाव में बैठ के आपको समाज में मान प्रतिष्ठा पद ये दिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भाग्यपति हैं तो भाग्य आपके कर्म से जुड़ जाएगा। दूसरे भाव में दृष्टि डाल के आपके धन को, आपके परिवार को संभालने की कोशिश करेंगे। चौथे भाव में आपके घर में कलह का वातावरण या नेगेटिविटी है उसे ख़त्म करेंगे। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको बहुत अच्छे इशू या बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो आपके 6ठा भाव है उससे आपके जो शत्रु हैं, कर्ज हैं, बीमारी हैं, उन्हें कहीं ना कहीं गुरु शांत करने की कोशिश करेंगे। तो राहु के यहाँ से हटते ही 30 अक्टूबर के बाद गुरु हीलिंग का काम शुरू करेंगे। राहु क्या करेगा, भाग्य भाव में राहु को बहुत कारक नहीं माना जाता, सच्चाई यही है, क्योंकि भाग्य भाव में राहु को कोई काम नहीं है। राहु पाप ग्रह है, धर्म के घर में वो क्या करेगा। लेकिन क्योंकि जैसा मैंने बताया कि गुरु की राशि में होने की वजह से प्लस पॉइंट क्या होंगे कि ये कई बार आपके भाग्य को अचानक वृद्धि दे देगा। भाग्य की बदौलत कई बार आप 3-4 कदम एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे और ऐसा देखेंगे आपकी वर्क प्लेस में, आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपको अचानक बूस्ट मिला, अचानक वृद्धि मिली। कोई धार्मिक यात्रा कर सकते हैं, कोई यात्रा करेंगे तो वो आपके लिए सुखद होगी, यानी आपके करियर के लिए अच्छी होगी। एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा होगा। भाग्य की बदौलत कई बार आपको हाइक मिल जाएगी, यानी कर्म आपने थोड़ा कम भी किया तो आपका भाग्य आपको पुश कर देगा, आगे की तरफ बूस्ट कर देगा। यहाँ से बैठ के राहु की जो पहली 5वीं दृष्टि पड़ेगी वो लग्न में पड़ेगी। इस दौरान आप इंटेलिजेंस महसूस कर पाएंगे, आपका व्यक्तित्व ज़्यादा निखर जाएगा, आपकी माइंडसेट जो है वो ज़्यादा शार्प हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें आप नोटिस कर पाएंगे, आप अपने को ज़्यादा पर्सनैलिटी में अपने आप एक इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे, प्रभावशालीता जिसे कहते हैं। जनरली जल्दी आपसे कोई उलझेगा नहीं, और अगर कोई उलझेगा तो आप उसे मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। आपके द्वारा लिए गए जो निर्णय होंगे वो काफ़ी ठोस होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे, जो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा करें। यहाँ से बैठ के राहु की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव में पड़ेगी। पराक्रम भाव में देख कर राहु आपके पराक्रम में वृद्धि कर देंगे, यानी आपकी जो मेहनत है, इफ़र्ट है, वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। जो लोग ट्रैवल टूरिज्म के बिज़नेस से जुड़े हैं या फील्ड वर्क से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका काम फील्ड वर्क का है, बाहर निकलने वाला है, लोगों से इंटरेक्शन करने वाला है, पब्लिक डीलिंग का है, ये काम बहुत अच्छा होगा। आप नए लोगों से मिलेंगे, आपके फ्रेंड सर्किल में वृद्धि होगी, लोगों से पहचान बढ़ेगी, समाज में आपका नाम बढ़ेगा और आप एक अच्छे उभरते हुए व्यक्ति के रूप में सामने आएंगे। अभी तक जो आप मेहनत कर रहे थे, कहीं ना कहीं मेहनत में जो आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा था वो सपोर्ट आपको मिलने लगेगा, यानी मेहनत आपकी वर्थ इट हो जाएगी। 9वीं दृष्टि से राहु पंचम भाव को देखेंगे। जो लोग भी शेयर मार्केट से, ट्रेडिंग से, शेयर, लॉटरी, सट्टा, इन सारी चीज़ों से जुड़े हुए हैं उनको ज़बरदस्त लाभ देखने के लिए मिलेगा। अगर आप फिल्म, मीडिया, टेलीविज़न से जुड़े हैं, यूट्यूब हो गया, या आप एक्टिंग की फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको जानें, आप कोई ऐसा काम करें कि लोग आपको देख कर पहचानें, तो ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको नए नए मौके मिलेंगे। संतान पक्ष से कोई परेशानी चली आ रही थी तो वो परेशानी आपको थोड़ा सा कंट्रोल होते हुए दिखाई देगी। और इसके अलावा अगर बात करें कि पंचम भाव से और क्या देखते हैं तो आपकी विद्या को देखते हैं। पढ़ाई से रिलेटेड कोई इशू चला आ रहा था तो वो दूर होगा, बच्चों से संबंधित कोई परेशानी थी वो दूर होगा। अगर कोई हेल्थ इशू चला आ रहा था तो उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो आपके जो हेल्थ इशू है वो लगातार कम होने लगे। आप अपनी बुद्धिमानी से इनकम के नए नए रास्ते खोजने लगें और आपको इनकम होने भी लगे। ये तो हुआ राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, शनि और गुरु जैसा मैंने कहा। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में भी राहु बिगड़े हुए बैठे हैं और जैसा कि मैंने बताया आपके लग्न और राशि को भी राहु सपोर्ट नहीं करती। नेगेटिव रिजल्ट क्या हो सकते हैं? भाग्य का अचानक साथ छोड़ देना। आपने कोई काम किया, मेहनत किया और जब आपको भाग्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है भाग्य आपका साथ छोड़ दिया। मैं बताऊँगा अभी आपको बाद में कि क्या आप करिए ताकि ये चीज़ ना हो आपके साथ। पिता से संबंधित परेशानी, पिता के स्वास्थ्य को संबंधित परेशानी और फादर से आपके रिलेशन ख़राब हो जाएं। कोई धार्मिक कार्य करने के लिए जाएं लेकिन अड़चने पैदा होने लगें। आप जो यात्रा कर रहे हैं उससे आपको लाभ तो हो लेकिन यात्रा में आपको बहुत कष्ट हो, ट्रैवलिंग आपको सूट ना करे। यहाँ से राहु बैठ के 5वीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे। भयानक कन्फ्यूज़न स्थिति उत्पन्न होना, यानी समझ नहीं पाना कि क्या सही है क्या गलत। कई बार खुद के लिए निर्णयों की वजह से बाद में खुद को रिग्रेट होना कि क्या निर्णय हमने ले लिया, हम ही को परेशानी हो रही है।
स्वभाव में चिड़चिड़ापन या गुस्सा आ जाना, कन्फ्यूजन की स्थिति लगातार बने रहना। तीसरे भाव में दृष्टि डालकर पराक्रम में वृद्धि तो कर देंगे, लेकिन कई बार पराक्रम खाली चला जाएगा। कहते नहीं, ये तीर खाली चला गया, यानी आपने मेहनत किया उसी चीज़ के लिए जो चीज़ आपको मिल नहीं पाई। छोटे भाई बहनों से आपके संबंध में प्रॉब्लम या छोटे भाई बहनों की लाइफ में स्ट्रगल। फील्ड वर्क से जुड़ा होने के बाद मेहनत ज़्यादा, रिजल्ट कम, मतलब आप इफ़र्ट खूब डाल रहे हैं और तब आपको कंसिस्टेंटली कम रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। पंचम भाव में दृष्टि डालकर अचानक आपको जो मैंने बताया शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इन सारी फील्ड में अचानक कोई बड़ा लॉस हो जाना। आपने पैसा लगाया, आप जीत गए, आपने दोबारा पैसा लगाया, आपको और पैसा मिला, फिर पैसा लगाया, फिर मिला। लालच में आके आपने ज़्यादा पैसा फंसाया, आपका पूरा पैसा चला गया। ऐसा फिल्म, मीडिया, टेलीविज़न, इसके लिए आपका लगातार मेहनत करना, लेकिन आपको सही मौके या सही गाइडेंस न मिलना, ये हो सकता है। पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। रिलेशनशिप में इशू हो सकते हैं। आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से आप लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब हो गया। अपनों से ही धोखा मिलना, जिनके ऊपर आप भरोसा करते हैं, जिनको आपको लगता है कि ये मेरे ख़राब टाइम में ये लोग मेरे साथ खड़े होंगे, मेरा सपोर्ट करेंगे, वही लोग टाइम आने पे आपसे मुंह मोड़ लें। तो सबसे पहले तो अपनी कुंडली में चेक कर लीजिए राहु की स्थिति कैसी है, दूसरा शनि की स्थिति कैसी है, तीसरा गुरु की स्थिति कैसी है। भाग्य भाव में राहु आपको अच्छा रिजल्ट करें, इसके लिए आपको किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है? आपको ये ध्यान देना है कि किसी भी तरह आपको धर्म का साथ नहीं छोड़ना। अगर आने वाले 18 महीने आपने धर्म का साथ नहीं छोड़ा तो राहु आपको चाह कर भी खराब रिजल्ट नहीं कर पाएगा। अब धर्म का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपसे कहूँ मंदिर जाओ, दिया जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, ये धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है अपने कर्तव्य पथ पर रहना, वो काम करना जो करना ज़रूरी है, सही समय पे सही फैसला लेना, अपने से बड़ों का सम्मान करना, एटलीस्ट हमारी वजह से किसी को कोई कष्ट ना हो, हमारी वजह से दूसरों को मदद ही मिले, हमारी वजह से कोई रोए नहीं, किसी को परेशानी ना हो, ये धर्म है। अपने धर्म के अकॉर्डिंग आचरण करना, सम्मान करना, हमारी वजह से किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे, ये धर्म है। दूसरों की मदद करिए जितना कर सकते हैं। और इस 18 महीने में नियम बना लीजिए कि आपको रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना है और हनुमान मंदिर में जाके करना है। फिर देखिए आप, ये राहु आपके भाग्य भाव में बैठ के आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा देंगे, जिसकी वजह से कई बार, क्योंकि वर्क प्लेस में 10वें भाव में गुरु बैठे हैं, गुरु आपके 10वें को संभाल लेंगे और राहु आपके 9वें भाव में अचानक भाग्य को बढ़ा देंगे। हनुमान मंदिर में जाइए, डेली हनुमान चालीसा का पाठ करिए, उनके सामने घी का या तेल का दिया जलाइए। हनुमान जी के हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद सीताराम की धुन या भगवान प्रभु श्री राम के कोई भी मंत्र की एक माला करना ना भूलिएगा। जब बृहस्पतिवार आए तो बृहस्पतिवार को उसी मंदिर में पीले फल ले जाइए खरीद के, पीले फल लाइक ऑरेंज, पपाया, संतरा, ये सारी चीज़ें जो पीले होते हैं देखने में। आधे फल बृहस्पतिवार के दिन, सिर्फ बृहस्पतिवार के दिन ऐसा करना है। हनुमान चालीसा डेली करनी है, बृहस्पतिवार के दिन भी हनुमान चालीसा करनी है, लेकिन ये फल लेकर जाना है। 1 किलो 2 किलो जितने आप खरीद सकें, जितना आपकी जेब आपको अलाउ करे, पीले कलर के फल खरीद के ले जाइए। आधे फल वहाँ के मुख्य पुजारी को दे दीजिए, कह दीजिए ये हम आपके लिए लेकर आए, उन्हें भेंट दे दीजिए, पैर छू लीजिए उनके। खासतौर पे अगर आपसे बुजुर्ग हैं तो 100% आपको उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद बचे हुए आधे फल भगवान में भोग लगाने के बाद बाहर जो गरीब असहाय लोग बैठे हैं उनको दे दीजिए। ये हर बृहस्पतिवार को आपको करना है। आप देखेंगे कि आपको राहु का जो खराब रिजल्ट है वो ना के बराबर मिला। हनुमान पूजा, हनुमान जी का आराधना, हनुमान जी की शरण में जाना राहु के लिए सबसे अच्छा उपाय है। इसके बाद किसी दूसरे उपाय की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये था कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए राशिफल। अब आइए बात कर लेते हैं सिंह लग्न और सिंह राशि के लिए। देखिए, आपके लग्न और राशि, अगर आपकी जन्म कुंडली 5 नंबर से शुरू हो रही है तो ये राशिफल आपको देखना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर भी चंद्रमा बैठे हैं वहाँ 5 नंबर लिखा है तो आपको ये राशिफल देखना है। आपके भी लग्न और आपकी भी राशि को राहु सपोर्ट नहीं करते, आपके लग्न में राहु कारक नहीं होते, और जिस राशि में वो बैठे हैं उस राशि को भी वो सपोर्ट नहीं करते। अभी तक राहु आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे थे, अप्रैल 2022 से लेकर अभी तक 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर के बाद राहु आपके भाग्य भाव को छोड़ के अष्टम भाव में आ जाएंगे। अभी तक राहु का भाग्य भाव में गोचर करना 3 तरह से आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था। 3 तरह से क्या, मैं तो कहूँगा 4 तरह से आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि आपके लग्न और राशि के अकॉर्डिंग राहु कारक नहीं होते, जिस राशि में बैठे हैं उसमें भी कारक नहीं होते और भाग्य भाव में भी कारक नहीं होते। अब यहाँ पर अगर आपको इन 18 महीनों में अच्छे रिजल्ट मिले हैं तो इसके सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं। पहला, आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियाँ बहुत अच्छी हैं। नंबर 2, आपके कर्म अच्छे हैं, आपने पहले इतने अच्छे कर्म किए हैं कि चाह कर भी राहु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। अगर ये 2 चीज़ें नहीं हैं, अगर आपकी कुंडली में भी राहु बिगड़े हुए बैठे हैं, तो हर वो इंसान जो सिंह लग्न या सिंह राशि का है उससे पूछिए कि 18 महीने कैसे बीते हैं। मेहनत करने के बाद रिजल्ट न मिलना, भाग्य का साथ न मिलना, पिता से अनबन या पिता के स्वास्थ्य को परेशानी, पिता के काम में अड़चन, हर काम में आपको परेशानी होना, धन का व्यय होना, कन्फ्यूजन की स्थिति बने रहना, पराक्रम का लाभ न मिलना,
स्वास्थ्य में परेशानी होना, रिलेशनशिप, धोखा मिलना, हर वो चीज़ सिंह लग्न और सिंह राशि वाले लोगों ने 100% देखी होगी। कानूनी मामलों से परेशानी, धन का न रुकना, बड़े बड़े धन हानि हो जाना, विश्वासघात मिलना, क्या ऐसी चीज़ें जो उनको ना मिली होगी। नहीं मिली तो जैसा मैंने बताया आपकी कुंडली फिर देखिए, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही है। खैर अभी तक जो हुआ कोई बात नहीं, उसे भूल जाइए। अब राहु जो है आपके नवम भाव को छोड़कर अष्टम भाव में आ रहे हैं। राहु जब अष्टम भाव में आएंगे तो वो देवगुरु की राशि में आ जाएंगे और देवगुरु आपके नवम भाव में अकेले हो जाएंगे। जैसा मैंने कहा, देवगुरु से राहु जब अलग होगा तो देवगुरु खुश हो जाएंगे, वो यही सोचेंगे चलो अच्छा हुआ चला गया, परेशान करके रखा था अभी तक। देवगुरु के साथ राहु के बैठने की वजह से देवगुरु अपना प्रभाव नहीं दे पा रहे थे आपको। अब जब ये उनको छोड़ देगा तो भाग्य भाव में वो एक्टिव हो जाएंगे, आपका भाग्य बहुत प्रबल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको भी धर्म का साथ देना है ताकि ये गोचर आपको अच्छा रिजल्ट करे। फिर भी राहु आ जाएगा आपके अष्टम भाव में और गुरु की राशि में आ जाएगा। गुरु की राशि में जब राहु बैठता है तो गुरु के साथ तात्कालिक मित्रता में हो जाएगा, क्योंकि गुरु इससे एक घर आगे बैठे होंगे। अष्टम भाव अपने आप में बेहद रहस्यमयी भाव है और राहु खुद रहस्यमयी ग्रह है। यहाँ पर आके बड़ा कंफर्टेबल महसूस करता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आती है अष्टम भाव में आकर, क्योंकि यहाँ पे उसको अपनी कलाएं दिखाने का मौका मिल जाता है। खुद वो रहस्यमयी ग्रह है तो इसी भाव में आकर खुश हो जाता है। यहाँ पर आपको जो भी रिजल्ट मिलेंगे अचानक मिलेंगे। कई बार आपकी लाइफ में अचानक बड़े चेंजेस आएंगे, अचानक हानि अचानक लाभ होगा और आपके एक्सपेक्ट जो आप कर रहे हैं, जो आपने सोचा है उससे कहीं ज़्यादा होगा। मीन राशि में तात्कालिक मित्रता होने की वजह से तंत्र मंत्र ज्योतिष इनकी तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव से कहीं ना कहीं आपके ससुराल पक्ष को भी देखा जाता है, वहाँ से अचानक धन लाभ होने के चांसेस है। मैं आपको पहले पॉजिटिव चीज़ें बताता हूँ, जो पॉजिटिव चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं ये मैं आपको बताऊं। उसके पहले जो मैंने आपको कर्क लग्न और राशि के लिए भी बताया था, हर लग्न और राशि में जो बताता हूँ मैं वही आपको फिर से बता रहा हूँ। अपनी जन्म कुंडली में देखिए राहु कहाँ बैठे हैं, शनि को देखिए और गुरु को देखिए, क्योंकि राहु को शनिवत फल देने वाला कहा गया, शनि के जैसा फल देने वाला। आपकी कुंडली में राहु कैसा है, आपकी कुंडली में शनि कैसे हैं, आपकी कुंडली में गुरु कैसे हैं, क्योंकि गुरु की राशि में ही ये गोचर कर रहा है। पॉजिटिव होंगे अगर आपकी कुंडली में ये 3 ग्रह या राहु आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो क्या क्या पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। अचानक धन लाभ होना, ससुराल पक्ष से अचानक धन लाभ होना, कोई बड़ा धन लाभ हो जाना, ऐसी जगह से फंसा हुआ पैसा वापस मिल जाना जहां अभी तक आप बहुत परेशान थे, परेशानियों का अंत हो जाना, मीन्स आपके ऊपर जो अभी तक लगातार परेशानियां चली आ रही थी उनका अंत हो जाना। यहाँ से बैठकर राहु की पहली 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 12वें भाव में। विदेश से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम चली आ रही थी उसको राहु हल कर देगा। विदेश जाने की कोशिश कर रहे थे, विदेश में पैसा फंसा हुआ था, विदेश में नौकरी के लिए कोशिश कर रहे थे, हर वो काम जो आपके जन्म स्थान से दूर जुड़ा हुआ है उसे राहु ठीक कर देगा। अभी तक जो आपका व्यय हो रहा था, आपके व्यय में आपका कंट्रोल नहीं था, तो वो कंट्रोल आ जाएगा और कहीं ना कहीं जो आपका व्यय होगा, खर्च होगा, वो खर्च आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा करेगा। राहु की 7वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ेगी जो धन की दृष्टि है, धन भाव है। धन भाव में राहु की जो दूसरी दृष्टि है, यहाँ पर भी राहु अचानक होने वाले प्रभावों को बढ़ा देंगे। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई विवाद चला आ रहा था वो दूर हो जाएगा, वो आपके पक्ष में हो जाएगा। हो सकता है इस दौरान आपको अचानक कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए, आपको पहले से कोई आशा नहीं हो कि ये हमको मिलेगा, लेकिन वो चीज़ मिल जाए। छोटी मोटी प्रॉपर्टी आप खरीदें, अपने घर का रिनोवेशन कराएं, घर कोई खरीदें आप, बेंगलो वगैरह ऐसी छोटी मोटी प्रॉपर्टी आप खरीद भी लें। धन से संबंधित परेशानियां आपकी दूर हो जाएं, एक बड़ा धन लाभ हो जाए, परिवार की तरफ से आपको सपोर्ट मिल जाए, परिवार में कोई अच्छी घटना अचानक से घट जाए। ये राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो 4थे भाव में पड़ेगी। अचानक बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने का योग, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा इशू पहले से चला आ रहा था तो वो क्लियर हो जाए। ज़मीन जायदाद, भूमि भवन वाहन से जुड़ी कोई अच्छी सूचना आपको मिले। आपने पहले कुछ नहीं सोचा लेकिन अचानक से आपका प्लान हो जाए कि हम कोई संपत्ति खरीद लेते हैं और वो संपत्ति आप खरीद लें, चाहे वो ज़मीन हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो गाड़ी हो, बंगला हो, ये सारी चीज़ें। मदर की तरफ से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलना। घर में अगर कोई इशू चला आ रहा था लगातार, कोई नकारात्मकता, ऐसी कोई चीज़ जो अभी तक आपको बहुत परेशान कर रही थी वो दूर होना। मित्रों से सहयोग मिल जाना, जनता के बीच में यानी समाज के बीच में आपका नाम बढ़ना, यानी लोग आपको एक अच्छी नज़र से, एक अच्छी दृष्टि से देखें। आप ऐसा कोई काम करेंगे आपके लिए लोगों की जो नज़र में इज्जत है आपकी वो और बढ़ जाए। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में भी राहु बिगड़ा हुआ बैठा है और यहाँ पर भी राहु अष्टम भाव में चला गया, तब नेगेटिव रिजल्ट क्या क्या दे सकता है। सबसे पहले तो अष्टम भाव में जब भी राहु आता है आपको अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। खास तौर पे आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपने अपने खाने पीने में ज़रा भी कोताही बरती, यानी ज़रा भी आपने खाने पीने में ऊपर नीचे किया, तो आपको पाइल्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आंतों से जुड़ी समस्या, लीवर से जुड़ी समस्या देखने के लिए 100% मिलेंगी ही मिलेंगी। 8वें भाव में बैठकर राहु अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ प्रभावित करता है तो वो होता है आपका स्वास्थ्य।
जब भी हमारे जीवन में कोई अचानक परिवर्तन आता है तो उसे हम राहु को हम देखते हैं उसे। और जब राहु अष्टम भाव में बैठता है तो यहाँ अचानक परिवर्तन का मतलब है आपके साथ होने वाली अचानक दुर्घटनाएं। तो इसलिए जब कभी अगर आपकी कुंडली भी ख़राब है और आप घर से निकलते हैं तो थोड़ा संभल के आपको निकलना है। आसपास देखकर म्यूज़िक सुनते सुनते रोड में ना चलें, ऐसी चीज़ें ना करें जिससे आप अपनी तरफ से एटलीस्ट सावधानी बरतें। अष्टम भाव क्योंकि गुप्त विद्याओं को भी दिखाता है और अचानक परेशानियों को दिखाता है। कोई काम अगर आप ऐसा कर रहे हैं ऑलरेडी जो आप छुपा कर रहे हैं, सीक्रेट तरीके से कर रहे हैं, आपकी अर्निंग किसी को नहीं पता, या आप ऐसा काम कर रहे हैं जो इलीगल है, फ़ौरन उससे दूर हो जाइए। क्योंकि अभी तक अगर कोई ऐसा काम आप कर रहे थे लेकिन आप पकड़े नहीं जा रहे थे तो राहु के इस ट्रांजिट के दौरान वो चीज़ नज़र में आ जाएगी। ख़ास तौर पे इलीगल काम को तो हाथ भी नहीं लगाना आपको, और स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है, अपना भी, अपने जीवन साथी का भी, और अपने परिवार के सभी सदस्यों का। यहाँ से बैठे राहु की 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ेगी। अचानक कोई ऐसा खर्च सामने आ जाना कि आपकी सेविंग्स पूरी चली जाए। आपने पैसा जोड़ कर रखा था अभी कि आगे चलकर काम आएगा, आपके सामने ऐसी चीज़ आ गई कि खर्च हो गया। आपके पास ऑलरेडी जो पैसा है, यानी आपके व्यय में, आपके खर्चों में आप ही का नियंत्रण नहीं है। कितना पैसा जेब से निकल रहा है आपको पता नहीं चल रहा। हर काम आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है, आप चाह रहे हैं कि खर्च को रोक लें लेकिन वो खर्च रुक नहीं पा रहा। राहु है। नींद ना आना, रातों की नींद हराम हो जाना, अपने जन्म स्थान से दूर आपको नुकसान हो जाना, विदेश से जुड़ी कोई समस्या हो जाना, परेशानी हो जाना राहु। हॉस्पिटल में बहुत खर्च होना, कानूनी मामलों में लगातार खर्च होना, आपका किसी कानूनी मामले में फंस जाना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, ये राहु दे सकते हैं नेगेटिव रिजल्ट में। इसलिए अगर कोई ऐसा काम आप करते हैं जो सीक्रेट है तो ऐसा काम, इलीगल काम मत करिए। सीक्रेसी की बात नहीं, क्योंकि अष्टम भाव में बैठा राहु कई बार आपको सीक्रेट सर्विस से जोड़ देता है, लाइक CBI वगैरह, वो तो अच्छा है, लेकिन ऐसा कोई काम जो इलीगल है वो ख़राब है। यहाँ से बैठ के राहु की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव में पड़ेगी। पारिवारिक कलह है, पारिवारिक परेशानी, परिवार में किसी को बड़ी समस्या हो जाना, परिवार में कोई मुसीबत आ जाना, परेशानी होना, माहौल बिगड़ जाना, धन से संबंधित अचानक परेशानी होना, जिस प्रॉपर्टी को आपको लग रहा था ये मुझे मिलेगी उसी को रिलेटेड कोई इशू हो जाना, अपनी पैतृक संपत्ति के लिए लड़ना पड़े, वो भी किससे? अपनों से, अपने भाइयों से, चचेरे भाइयों से, यानी अपने ही परिवार खानदान से आपको उसी प्रॉपर्टी के लिए लड़ना पड़ रहा है। राहु है। यहाँ से बैठ के राहु की जो 9वीं दृष्टि आपके 4थे भाव में पड़ेगी तो ये भूमि, भवन, वाहन के लिए तो फिर भी मैं कहूँगा कि हो सकता है कि आपको मिल जाए, लेकिन ये घर के माहौल को बहुत बिगाड़ देगी, आपके मदर के स्वास्थ्य को बिगाड़ देगी। आपके जो माँ हैं उनके स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा आपको। उनके साथ आपके संबंध खराब होने के चांसेस हैं। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जाए जिसके तहत आपकी मदर के साथ जो संबंध है वो ख़राब हो जाए। इसके लिए आपको संभल के रहना होगा। घर की सुख शांति ये भंग हो जाना, अचानक घर का माहौल इतना कलहपूर्ण हो जाना कि आपको मन करे कि आप घर छोड़ के कहीं चले जाएं। अब देखिए, अष्टम भाव में जब राहु जाता है, अष्टम भाव से परमानेंट विदेश सेटलमेंट देखा जाता है। जब कोई आपसे पूछे कि क्या मैं परमानेंट विदेश में रह सकता हूं, तो उसके कुंडली के अष्टम भाव को देखिए। अब अगर अष्टम भाव में राहु अच्छा प्रभाव दे रहा है तो यही राहु कई लोगों को विदेश में परमानेंट सेटल कर देगा। और अगर राहु अष्टम भाव में ख़राब रिजल्ट दे रहा है तो घर के माहौल को इतना बिगाड़ देगा कि आपका मन करेगा कि मैं कहीं भाग जाऊँ घर से दूर। इतना प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। आपके दोस्तों में जो मित्र हैं, आपके जो स्वार्थी मित्र हैं, वो आपसे स्वार्थ सिद्ध करके आप ही का नुकसान करके चले जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ख़राब रिजल्ट में देखने के लिए मिल सकती है। अष्टम भाव में अगर राहु हैं और आपकी अपनी कुंडली में भी राहु बिगड़े हुए हैं, आप चाहते हैं कि राहु के अच्छे रिजल्ट आपको मिले, तो यहाँ पे राहु को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। या तो आप भगवान, अगर शिव के भक्त हैं तो भगवान शिव का रुद्राभिषेक करिए, मीठे दूध से, गन्ने के रस से, अनार के रस से। हर एक महीने में, हर 2 महीने में आपको रुद्राभिषेक करवाना चाहिए या खुद करना चाहिए। खुद नहीं कर, अगर रुद्राभिषेक नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनका अभिषेक करिए। कुछ नहीं मिल रहा है तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल और गुलाब जल डाल के उनका अभिषेक करिए। हनुमान जी की आराधना करिए। हनुमान जी को हर मंगल और शनिवार खुद अपने हाथों से चोला चढ़ाइए। हनुमान मंत्रों का जप करिए। हनुमान जी की पूजा के बाद बैठ के राम रक्षा स्तोत्र या राम भगवान की कोई भी स्तुति करिए। याद रखिएगा, आप जितना ज़्यादा राम भगवान के गुण गाएंगे, जितना हनुमान जी से उनकी बड़ाई करेंगे, वो उतना ही खुश होंगे। वो बहुत खुश होते हैं। एक बार उनकी पूजा ना की जाए तो चल जाता है, उनके सामने बैठ के राम जी की पूजा की जाए तो बहुत खुश होते हैं, अटेंशन देते हैं, तुरंत ध्यान देंगे आपके ऊपर। तो ये आपको करना है। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियर रूप से बता दूँ, राहु अगर आपकी कुंडली में अच्छे भी हैं तो भी अष्टम भाव में जब वो जाएंगे तो आपको हेल्थ से रिलेटेड इशू दे सकते हैं। इसलिए अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। नॉनवेज वगैरह अगर खाते हैं फ़ौरन छोड़ दीजिए। अपने चरित्र के ऊपर कंट्रोल बना के रखिए। 12वें भाव के राहु को देखना, दूसरे भाव में राहु को देखना, ये आपको, अगर आप चारित्र रूप से अपने को मजबूत रखेंगे
तो कहीं ना कहीं ये आपको उतना इफेक्ट नहीं कर पाएगा। राहु कभी खुद कुछ नहीं करता, ये आप ही से करवाता है जो इसे करवाना है। तो इसलिए जो उपाय बताएं ये उपाय करिए। मोर पंख जरूर रखिए। हर लग्न और राशि के लोगों को राहु के ट्रांजिट के दौरान अगर आपको जरा सा भी ये लगता है कि आपकी कुंडली में राहु अच्छे नहीं है, तो आप एक बचाव पक्ष के लिए मोर पंख अपने पास रखिए। मोर पंख का आपसे टच होना ही कई बार बहुत शुभ माना जाता है। हनुमान जी की खूब आराधना करिए और शिव जी की भी आराधना करिए, ताकि राहु आपको अपने नेगेटिव रिजल्ट ना दे पाएँ, बल्कि राहु के आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा मिले। तो ये था कर्क लग्न, कर्क राशि, सिंह लग्न और सिंह राशि का राशिफल। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रा कमेंट करके बताइए आपका लग्न और राशि क्या है, आपकी कुंडली में, पर्सनल कुंडली में राहु कहाँ है, किस राशि में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आवाज़ की वजह से आपको जो परेशानी हुई एक बार फिर से क्षमा चाहूँगा आपसे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।